बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं। अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा ही कठिन होता है। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग देने से ही जीवन बदलता है। आत्मज्ञान की तनाव से कटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी नहीं होता। मनुष्य अपने निस्वार्थ से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा बन जाता है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना और दुखी हो जाना, यह सब मन की शतरंज है जिसे तुम अपना समझकर मगन हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। उस इंसान की मंजिल से भटक जाना तय है जिसके संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। सिर्फ दिखाने के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूँ। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। शब्द उतने ही बाहर निकलने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। परायों को अपना बनाना उतना ही मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ भी शत्रुता नहीं करना चाहिए। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जीवन में वाणी को संयम रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ ना बनो। ना हार चाहिए ना जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र साथ चाहिए। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए। कहीं ऐसा ना हो जब आपके पास वक्त हो तो रिश्ता ना बचे। वह जो इस ज्ञान में विश्वास रखते हैं, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। जो दूसरों की तकलीफ़ों को समझते हैं, जिसमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। जीवन में अंधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमें उनसे आशाएं रखी हैं जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो घट जाता है। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी, नास्तिक, प्राकृतिक का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। ज्ञानी व्यक्ति को धर्म की प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे हैं। अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को स्थिर नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को अंदर से वचन दे, ना क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। किसी और का काम पूर्णता से करने की कहीं अच्छा है कि अपना काम करके भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूँगा। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए
एक एक कड़ बांटना पड़ता है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसे कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नहीं शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। वह दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए। रखना अपने दिल में इस तरह कि जीवन सफल हो जाए। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भगवान से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चिंता मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से मुक्त हो जाती है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया था, क्योंकि वो किसी मनुष्य को नहीं, उसके अंदर के बुराई को मारना चाहते थे। मोह ग्रस्त होकर अपनी कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे न तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और न ही तुम्हारी कृति बढ़ेगी। इस भौतिक संसार का यह एक नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है कुछ काल तक रहती है, अंत में लुप्त हो जाती है, चाहे वे शरीर हो या फल हो। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प, फल, जल भी मुझ पर चढ़ा दे तो उस भाव से स्वीकार करता हूँ, वह मेरा प्रिय भक्त होता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जीवन में अंधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती हैं। इस आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। जन्म लेने के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अप्रिय है उस पर शोक मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ भी सीखता है, परंतु यह मतलब नहीं है कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, इस जगत में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकता है। अगर वो चाहे तो सब कुछ छीन सकते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। मनुष्य के जीवन में सम्मान का अधिक महत्व है। वो हमेशा अपने मन से जोड़ कर रखता है, तभी तो हमेशा शत्रु के सम्मान पर ही चोट पहुंचाते हैं ताकि उसे पीड़ा पहुंचाई जा सके। परंतु ऐसा करने से सावधान रहें। शत्रु शरीर पर लगी चोट भुला सकते हैं, परंतु उसके सम्मान को लगी चोट उसे जीवन भर पीड़ा देती है और शत्रु के मान सम्मान को उसे उस सीमा तक ले जाती है जहां उसे केवल प्रतिरोध दिखाई देता है। यदि आपको अपने शत्रु को जीतना है तो प्रेम से जीतिए, अपने कर्मों से जीतिए। उन्हें एहसास कराइए कि उन्हें भूल हुई है। किसी के सम्मान को ऐसी चोट न पहुंचाइए कि वह आपका नाश करने पर आमादा हो जाए। ध्यान रहे, किसी का अपमान करके कुछ देर के लिए थोड़ा संतोष पा जाएंगे, परंतु आप उस अपमान से कई हृदय को आघात पहुंचाते हैं और साथ ही अपने लिए एक शत्रु बढ़ा लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण की एक और अनमोल विचारधारा है,
जिसमें उन्होंने बताया है कि हम शीघ्र ही सफलता पाना चाहते हैं, ढेर सारी संपत्ति और सुख चाहते हैं, और ऐसे में हम कई बार छोटे मार्गों का चयन कर लेते हैं, वो मार्ग जिसमें हमें परिश्रम नहीं होता, जिसमें होता है तो सिर्फ छल कुटिलता, भय का सहारा। जैसे कि जुए के खेल में धन लगाता है तो कई बार दांव लगाता है और ये भूल जाता है कि जुआ एक ऐसा दलदल है जिसमें एक बार गिरे तो सर्वनाश से पहले निकलना असंभव है। यदि आप जीते तो और जीतने का भूख बढ़ जाती है, यदि आप कुछ हार बैठे तो उन्हें पुनः पाने के लिए आप ऐसे खेलोगे कि मनुष्य को यह आभास तक नहीं होगा कि वो अपनी संपत्ति के साथ साथ वह अपनी मानवता, अपने संस्कार, अपना धर्म और अपना उत्तरदायित्व भी जुए के भेंट में चढ़ा देता है। इसलिए कुछ पाना है तो परिश्रम कीजिए, तभी वो धन आपके पास टिका रहेगा। यदि कुछ जुए में जीता उतना ही शीघ्र ही उसे खो दे, क्योंकि उसे परिश्रम से नहीं पाया गया है और इसकी रक्षा करने के लिए आपके मन में स्वाभाविक प्रयास भी नहीं होंगे। दिन पर दिन आप उस धन को जुए के माध्यम से खोते जाएंगे।